हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 8 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 8 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 8 तक करिए, देन आप लेक्चर 9 करिएगा। इससे आपके एल्कोहल फिनोल ईथर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, लेक्चर 9 में हमको क्या पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। लेक्चर 9 में हमारा आता है सबसे पहली हेडिंग, एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, एस्टरिफिकेशन बोल सकते हैं। एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल का मतलब क्या है कि एल्कोहल में से या फिर फिनॉल में से हाइड्रोजन को हटाना है और एसाइल ग्रुप लगाना है। कैसाइल ग्रुप? एसाइल ग्रुप। ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, नोट मत करना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। जैसे सबसे पहला मैं इस जगह लिख रहा हूं C2H5OH, ये क्या है? इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन में करवाता हूं CH3COCl के साथ, और ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। कैसिटाइल क्लोराइड? एसिटाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ किस में होगी? पायराडीन में होगी। किस में होगी रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन। ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को हटाऊंगा और COCH3 लगाऊंगा, तो इस जगह से क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा। इस जगह से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है और इस जगह Cl हट रहा है। तो क्या हो लिया? HCl तो गया हमारा, और क्या चिपका दूं? COCH3 चिपका दूं। तो इधर क्या है? इधर है CH3CO, और इधर क्या है? OC2H5 लग लेगा, प्लस HCl गया। इसका नाम क्या हो गया? लास्ट लेक्चर में बताया था इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल एसीटेट। कैसीटेट? इथाइल एसीटेट, या फिर इथाइल इथेनोएट। क्या है? इथाइल इथेनोएट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर। कैसी स्मेल होती है? स्वीट स्मेल होती है, या फिर फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेल या फिर फ्रूटी स्मेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नोट करिए आप जल्दी से इसको। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। इधर देखिए, आप ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि C2H5OH इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? CH3COCl के साथ करवा रहा हूं। ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड है। और इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन में, तो सर आपने बोला कि इधर से हाइड्रोजन को हटाओ, इधर से Cl को हटाओ, तो HCl तो सर चला गया, और इस जगह CH3CO तो है, और हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3CO लगा दिया, तो इस जगह क्या हो लिया? OC2H5। इसका नाम क्या हो लिया? इथाइल एसीटेट, या फिर इथाइल इथेनॉइड। फ्रूटी स्मेल या फिर स्वीट स्मेल। इधर देखो सर, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि C2H5OH की रिएक्शन इथेनॉल की रिएक्शन सर CH3CO का होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओ सर। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? पायराडीन में। किसमें? पायराडीन में। तो कुछ नहीं करो, हाइड्रोजन को हटाओ और COCH3 लगाओ। तो देखो इस जगह CH3CO पहले लिख रहा हूं और इसको इधर लिख दे रहा हूं OC2H5। बना तो मेरा वही है, इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथेनॉइड। फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेल, कुछ भी लिखो। अब इस जगह देखो, दो CH3CO थे, एक तो मैंने इधर एडजस्ट कर दिया। अब एक मेरा CH3CO बचा और ये वाला ऑक्सीजन बचा, और जो इधर से हाइड्रोजन हटाया है वो हाइड्रोजन बचा। तो ये क्या हो लिया है? एसिटिक एसिड हो लिया है। क्या हो लिया है? एसिटिक एसिड हो लिया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? आ रहा होगा समझ में। आप ध्यान से बिल्कुल इधर देखो,
कि ऐसे भी तो लिख सकता था कि फिनॉल की रिएक्शन मतलब बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है, फिनॉल होता है, इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ करवाऊं, ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। कैसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, इथेनॉइल क्लोराइड। क्या होता है, इथेनॉइल क्लोराइड इसका एक और नाम होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ किस में, पायरेडीन में। तो कुछ मत करो, इस जगह से क्या करो, हाइड्रोजन को हटाओ, इस जगह से Cl को हटाओ, तो HCl तो माइनस कर दिया, फिर आप उधर ऐड कर दो। इधर क्या बचा, इधर बचा बेंजीन के ऊपर O और इस जगह COCH3 लगा दिया। इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया है फिनाइल एसीटेट। कैसीटेट, फिनाइल एसीटेट, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है फिनाइल इथेनोएट। इथेनोएट, इथेनॉइट, या फिर इसको एसीटॉक्सी बेंजीन भी बोल सकता हूं। एसीटॉक्सी बेंजीन, एसीटॉक्सी बेंजीन भी बोल सकता हूं। इसको नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट हमारा आता है बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2026 लिख लो, पक्का आएगा बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, फिक्स है। इधर देखो क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCl, ये क्या है, फिनॉल, और ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। इस जगह में इसको बेंजोइल क्लोराइड है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C6H5COCl। अब हाइड्रोजन को हटाओ और Cl को लगाओ और बेंजोइल ग्रुप को लगा दे रहा हूं, होगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, पायरेडीन में ही होगा। तो देखो इधर से HCl तो गया हमारा, अब इस जगह क्या बचा, सबसे पहले तो मैंने इसको लिख लेना है बेंजीन के ऊपर O, और इसको लगा दे रहा हूं कि CO, और इस तरीके से C6H5 ये लगा दिया, CO और C6H5। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया फिनाइल बेंजोएट। क्या हो लिया, फिनाइल बेंजोएट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि C6H5O और CO ये हो लिया, देखो C6H5 ये, फिर OCO और फिर C6H5, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ये क्या है, फिनाइल बेंजोएट है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट करिए जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 लिख लो, आ सकता है 2026 के एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अब हमारा आता है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म हो लेता है, एल्केन्स आर फॉर्म्ड। एल्केन्स आर फॉर्म्ड, किसकी रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, या फिर अल्कोहल की या फिर फिनॉल की। तो पहले हम किसकी रिएक्शन करवा देते हैं, अल्कोहल की, C2H5OH। क्या है ये, इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH3MgBr के साथ करवा देता हूं। किसके साथ, MgBr के साथ। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि इधर से क्या करो, हाइड्रोजन को हटाओ और इधर से CH4 को, तो अगल की शादी बगल से दोनों को चिपका दो। तो देखो ये CH3 और ये H दोनों मिलकर क्या हो लेंगे, CH4। ये क्या हो लिया, ये हमारा हो लिया है मीथेन। क्या बन गया, मीथेन बन गया। प्लस इस जगह क्या बचा, Mg, इधर क्या हो लेगा Br, और इस जगह क्या बचा, OC2H5। OC2H5 हो लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। एक और देखो, अगर C2H5OH इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं, या फिर फिनॉल की ही करवा रहा हूं, पहले फिनॉल की करवा रहा हूं, ठीक है ना। फिनॉल की रिएक्शन मतलब बेंजीन के ऊपर
OH किसके साथ, CH3Mg Br के साथ। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। कुछ नहीं होगा, इधर से H हटाओ और इधर से CH3, तो क्या हो लिया, CH4 तो गया, क्या बन गया, मीथेन हो गया। प्लस Mg, इधर तो क्या हो लिएगा, Br लगा दो और इस जगह OC6H5। इसका कोई नाम बताएगा, वैसे इसका नेम सिलेबस में नहीं है इनका, लेकिन तब भी पूछ रहा हूं, बताओ अगर आता है तो। इसका नाम होगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथॉक्साइड और इसका मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिनॉक्साइड। लिखने की नीड नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। मेनली ये ज्यादा आता है, याद रखना, क्योंकि मेरे को मेन एल्केन से, मेजर प्रोडक्ट मेरा एल्केन है, एल्केन से लेना देना है। नोट करो उसको जल्दी, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। इधर देखिए, एक और करवा देता हूं मैं, कि अगर फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, MgBr बेंजीन के ऊपर, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो लेगा। तो क्या होगा, इधर से H निकलेगा और इधर से ये फिनाइल ग्रुप निकलेगा, इधर से H। तो फिनाइल के ऊपर क्या कर दे रहा हूं, H लगा दे रहा हूं। तो फिनाइल के ऊपर H लगते ही क्या हो लेगा, बेंजीन हो लेगी। प्लस इस जगह Mg, इधर तो Br है और इधर OC6H5, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्या बोलेगा, फिनॉक्साइड। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ये तीनों रिएक्शंस। मैं आपको ये हेलो एल्केन्स, हेलो अरेन्स में भी करवाई है और इधर भी करवा रहा हूं। पहली रिएक्शन क्या है हमारी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5 एंड PCl3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान से देखो बिल्कुल। इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले मैं हेडिंग इधर जगह लिख रहा हूं, पहले आप इसको लिख लो। ये तीन हेडिंग्स हैं, इसमें पहली हेडिंग लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5 एंड PCl3। तो एल्कोहल अगर मैं इस जगह लूं तो C2H5OH, भाई इथेनॉल ही लेंगे। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, PCl5 के साथ करवा देता हूं। या फिर C2H5OH इथेनॉल की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, PCl3 के साथ करवा दूं। तो किसको छेड़ूंगा, सिर्फ OH को छेड़ूंगा, इधर से और इधर से। OH को छेड़कर बस आप Cl पर फोकस करो, Cl लगा दो। तो इस जगह C2H5Cl प्लस POCl3, ये क्या हो लिया, 1-क्लोरो इथेन, प्लस इसका नाम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। आता नहीं है POCl3, मेन प्रोडक्ट हमारा यही है 1-क्लोरो इथेन, या फिर क्लोरोइथेन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं तो बस OH को हटाकर क्या लगा दिया है, Cl लगा दिया है, प्लस इस जगह H3PO3 प्लस HCl रिड्यूस, ये भी क्या है, 1-क्लोरो इथेन है। क्या है, 1-क्लोरो इथेन। इसका नाम फॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोनिक एसिड, NiCl, फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक एसिड बोल सकता हूं, या फिर फॉस्फोरस एसिड बोल दो। आप सिंपली क्या बोल दो, फॉस्फोरस एसिड। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए, अब आप ध्यान से नोट कर लिया होगा। बैलेंसिंग के लिए इस जगह 3,
और इस जगह 3 लगा दे रहा हूं, ठीक है ना। प्लस इस जगह एक चीज और याद रखो, इस जगह HCl नहीं रिड्यूस होगा, HCl इस जगह रिड्यूस होगा, इसमें लगा देना, ठीक है। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट हमारा आता है, नोट कर लो इसको, कर लिया होगा वैसे तो उम्मीद करता हूं। इधर देखिए नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2। SOCl2 का कोई नाम बताओ, SOCl2 का नाम क्या होता है? SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। तो अगर मैं इस जगह CH3CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर मैं SOCl2 के साथ करवा दूं, किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? पैराडीन में, तो कुछ नहीं होगा, किसको छेड़ूंगा? सिर्फ और सिर्फ OH को छेड़कर Cl लगा दूंगा, तो क्या बोलेगा? CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस और HCl गैस क्या बोलेंगी? रिड्यूस हो लेंगी। ये क्या बोलेगा? 1 क्लोरो इथेन बन गया। ये मेथड बेस्ट कहा जाता है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, क्योंकि जो दोनों बाय प्रोडक्ट हैं वो गैसियस स्टेट में इवॉल्व हो जाएंगे, तो हमारा सिर्फ मेन प्रोडक्ट बचता है हेलो एल्केन। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। स्टार लिखवा दे रहा हूं मैं इस जगह, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार है। दिस इज द बेस्ट मेथड बिकॉज both byproducts SO2 and HCl are in gaseous state which are easily escape out leaving behind pure product which are easily escape out leaving behind pure product। ये स्टार पूछा था इस साल 2025 में, स्टार आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन के साथ अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं तो दोनों बाय प्रोडक्ट से इवॉल्व हो जाते हैं। स्टार आया था, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार था। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? तीसरा आता है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HI। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HI को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस लेक्चर 9 को रिवाइज जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं अपने साथ के साथ नोट जरूर किया होगा। इधर मैं एक बार स्लाइड्स को इस तरीके से रोटेट कर दे रहा हूं तो आपको ये चीज नोट और कर लेना, अगर किसी का कुछ भी रह गया हो तो। ये चीजें थी, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुछ आगे सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।